वन कमिंग टूवर्ड्स इनसाइड, ठीक है। सेंटर की तरफ आ रही है ऐसे। एनुलर ड्रेनेज पैटर्न, एनुलर ड्रेनेज पैटर्न, जस्ट नाम आप याद रखो, ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं आता, डायग्राम से याद रखो व्हाट स्ट्रक्चर इट इज फॉर्मिंग, ओके। व्हेन इसमें भी बताया कि बाहर से अंदर की तरफ, रेडियल का ही एक फॉर्म आप कह सकते हो, ठीक है, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का ही एक फॉर्म। सपोज इन रेडियल ड्रेनेज व्हाट वाज हैपनिंग, दिस रिवर्स वर गोइंग आउटसाइड, बट इन बिटवीन आल्सो सम रिवर्स आर फ्लोइंग, स्ट्रीम्स आर फ्लोइंग लाइक दिस इनसाइड आउटसाइड, ओके। सो दे आर फॉर्मिंग व्हाट, एनुलर ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। They formed a type of circular pattern around the summit. एक सेंटर में समिट होगा, उसके पास क्या है, एक अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर बनाने की कोशिश करी, the streams of the river. Now last one more, you remember this parallel, ये तो simple parallel है. What is happening? The streams are running parallel, okay? The tributaries running parallel to this main river. एक main river होगी, उसकी tributaries क्या है, parallel में चलेंगी. थोड़ी सी ज्योमेट्री आ गई है, डोंट गेट टेंस, इतना मत टेंस हो जाओ, सिंपल है। इसमें क्या है कि सपोज जो रेडियल का है, रेडियल से ही देखो कि रेडियल में क्या हो रहा था, द रिवर, दिस माउंट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, सो रिवर्स वर फ्लोइंग लाइक दिस, ठीक है, रेडियल में दिस वाज हैपनिंग, बट व्हाट हैपेंस, समटाइम दिस गेट्स सॉफ्टन, ठीक है, तो इट विल कट इनसाइड आल्सो, राइट। This is a soft, if it is a soft rock, it will cut inside, so it will also form a different type of drainage pattern within and outside of that summit, ठीक है। इसके आसपास अंदर की तरफ कुछ बहने लगेंगी अगर रॉक को कट कर देती हैं। What is the tendency of the rivers to cut and do the erosion? So they will cut inward also and outward also, okay. So they will form a characteristic feature like inside also they will move like this and outside also they are going only, ठीक है, big rivers. हाँ, सिंपल, जैसे बहुत सारे है ना लाइन से लोग चलते हैं ना, वो चीज। एक बड़ा मेन लीडर चल रहा है रिवर, सपोज दिस इज अ मेन रिवर, ठीक है, इसके पीछे पीछे और फॉलोअर्स होते हैं जो इसके सीधे पैरेलल में आते कि जुड़ते जाते हैं, हटते हैं। सो दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द मेन रिवर ओनली फॉलो मेकिंग अ पैरेलल पैटर्न। Is it clear? Now next one more, last one is this one. ड्रेनेज का ही आप वेरिएंट समझ लो, नाम बस डिफरेंट है, ओके, रेडियल वाला, ठीक है, बस नाम आप याद रखो, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। डिफरेंट नेम फॉर दैट एनुलर और रेडियल पैटर्न वी डिड ना, सो अलग है, इसको नाम बस अलग दे दिया, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल में क्या होता है, वो अंदर की तरफ आती है रिवर्स, है ना। एग्जैक्ट, दोनों साथ में भी आ सकते हैं, एकदम रिवर्स, सारी चीजें एक साथ भी हो सकती है ना। रेडियल भी फॉर्म कर सकता है, उसके साथ एनुलर भी बन सकता है ना। रिवर्स कैन हैव डिफरेंट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न टुगेदर, ठीक है। रेडियल भी फॉर्म कर रहा है, मान लीजिए हमारे इंडिया में अमरकंटक वाला रेडियल भी है, तो उसकी वजह अगर सॉफ्ट रॉक्स हुई तो वो इनवर्ड कटिंग भी होगी, so it will make inward also cutting inward direct drainage pattern it will form. Another naming, just this is a different name has been given to this one, ठीक है, centripetal, रेडियल का ही, रेडियल आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड,
ठीक है, वही चीज है, आप डिफरेंस मत करो, नाम बस याद रखना, ठीक है। व्हाट इज हैपनिंग, रेडियली इनवर्ड, रिवर्स आर फ्लोइंग इनसाइड, ठीक है, एंड व्हाट इज हैपनिंग हियर, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। Streams are converging, they are converging at a point, and there what is having, they are diverging. अगर मान लीजिए पत्थर यहाँ पे उठ गया, अपलिफ्टमेंट हो गया, तो रिवर्स they will flow outward only, and suppose here whatever any submergence will happen, so river will come to that point, right? What is the another word for centripetal का opposite क्या होता है? What is link centripetal and opposite for that? Centripetal force opposite another one is centrifugal. अच्छा, centrifugal and centripetal. Have you written? चलो. डोंट गेट सो मच कंफ्यूज के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूज। सिंपल व्हाट हैपेंस, अगर रॉक अपलिफ्ट होता है सेंटर में, सो उसके रिवर्स क्या है, नीचे की तरफ बहेंगे। सेंटर अगर अपलिफ्ट हो गया, इफ देयर इज अ डिप्रेशन आता है कहीं पे, सो रिवर विल फ्लो इनवर्ड टुवर्ड्स इट। ओके, तो ये है सेंट्रलाइज वे में वर्क कर रहा है, या तो अंदर जाएगा या बाहर की तरफ आएगा। सिंपल इतना कॉन्सेप्ट आप याद रखो, ठीक है। Major word division you will have to remember, that is the 4 initial that I showed you. Okay, they are main four divisions. Okay, these are further in, कहीं कहीं आप देखोगे तो फिर पूछोगे कि मैम ये कहाँ से आया, ये कहाँ पे आया, इसलिए मैंने एडिशनल और ऐड कर दिए थे कि ये भी कहीं वर्ड आ जाएगा, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न और एनुलर और पैरेलल। ओके, डन। चलो, now let's look at how water contribution by various rivers in India. In India, what rivers, major rivers are contributing what percentage of waters? Okay, this is a general knowledge, simple general. Which river is contributing maximum percentage of water to India? Huh? 40%. Maximum contribution has been done by Brahmaputra. It is contributing. This is a very important river for us. Okay, huge amount of water is brought by this Brahmaputra river. Second number, what we have, Ganga. Around 25% of the water requirement in India is fulfilled by Ganga, especially the northern plains. सारी पॉपुलेशन यही गंगा के आसपास घिरी हुई है, यूपी, एमपी, झारखंड, बिहार. So it caters to around maximum 50% of the population, you can say, of India. 50%, around 40-50% population. ठीक है, because Bihar is very dense, UP is very densely populated. Okay, MP, Rajasthan, they are dense states, highly populated. Next, third one in south, what we have, Godavari. It is called Ganga of South, right? Godavari को कहते हैं ना Ganga of South, दक्षिण गंगा कहते हैं। हाँ, नहीं, गोदावरी को कहते हैं ना ऐसा, दक्षिण गंगा इसी को कहते हैं ना। हाँ हाँ, गंगा ऑफ साउथ। ओके, आई विल हैव टू चेक थिंग, मुझे तो गोदावरी का ध्यान आ रहा था। हाँ ओके, चलो, इट्स ओके, अब मैं भी ध्यान रखूंगी। डन। टॉप 3 फ्रॉम टॉप टू द नॉर्थ और टॉप साउथ के 2 आप याद रख लो, गोदावरी एंड दी महानदी। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल लुक एट ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम बेस्ड ऑन based on origin. ठीक है, how the rivers are divided on the basis of the origin. Think drainage system based on origin. Majorly we divide them as Himalayan,
ठीक है, हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। दिस इज द मेजर डिवीजन। सो व्हाट इज देयर डिफरेंस? अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस बताना। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? वी विल स्टार्ट, आई वांट टू 1 point फ्रॉम ईच एवरी ऑफ यू। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कहाँ पे लोकेट हो रही है? हिमालयन रिवर्स एंड अनदर वन इज अ पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू? व्हाट डिफरेंस कैन यू थिंक ऑफ? हाँ, हिमालयन और पेनिनसुलर में मेजर डिफरेंस क्या होगा? एक एक करके, ठीक है, एक एक करके। फर्स्ट पॉइंट, सोबो यू टेल। They come from glaciers, okay. Mostly groundwater. No, less groundwater. We will explore what are all the points that we get. ठीक है, Himalayan are there. Glacier origin. Is it correct? Glacier originated. Jatin, tell me about this Himalayan. Think. Formed? Rivers. So we are talking about rivers only. It's obvious that they both will form rivers. Nisha, you tell. Himalayan. Okay, they are in the north. Their Himalayas are situated in the north. Yeah, that is in south. That is very obvious. That is very obvious. Okay. Difference on the rock they are forming. Karuna, you tell. Difference between the Himalayan. What is Himalayan specific point that you can say? How they are different? Himalayan rivers are different from peninsular rivers. How? These rivers more clean as compared to peninsular. Clean? Yes. No, this is very not required now. Okay, I want geographical answer. What is the major difference? If they are originating in the north of Himalayas, in the north, what is the major quality they will have? Clean, so that is over. This will be also clean. This is also rainwater, fresh water only. ठीक है? These are originating from glaciers and these are originating from rainfall. ठीक है? Karuna, you had any points? Difference? Pragya? At least this much you can tell. They flow throughout. These are perennial. इतना तो पता होगा ना, perennial rivers है। ये word सुना है नहीं सुना? Jatin and Sobo. Have you heard this word perennial? Not heard? Okay, so now you remember. These are perennial and these are non-perennial. रौनक, इनके मतलब बताओ, दोनों वर्ड के, पेरिनियल और नॉन पेरिनियल मतलब सोच के बताना। डिफरेंस हमने देखा ना, हिमालयन रिवर्स पेरिनियल, दे आर नॉन पेरिनियल। व्हाट इज द डिफरेंस? आई आस्क्ड हिम, वेट। फ्लो करते रहता है। हम बताओ क्या मतलब, यहाँ पे अच्छे से बताओ। फ्लो करने का वजह क्या हुआ? क्यों फ्लो कर रहा है? ये फ्लो करता है कि वो फ्लो करता रहता है परमानेंटली? कौन सा वाला? पेरेनियल कंटिन्यूअस फ्लो करते हैं, है ना। एंड व्हाट अबाउट पेनिनसुलर रिवर्स? उनको क्या होता है? व्हाट हैपेंस टू देम? इफ यू आर टेलिंग एनी आंसर, ठीक है, उसके ऊपर रीजन भी दिया करो कि हाँ दिस इज नॉन पेरेनियल, सो व्हाई। ओके, व्हाई दे आर कॉल्ड पेरिनियल? Nisha, why they are called non-perennial? Simply think, simply why they are called perennial? Sobo? Depend on rainfall. They are seasonal है ना। They depend, season में बारिश आई तो पानी आया, नहीं आई तो नहीं आया, ठीक है, simple. Here it is sourced from glaciers. This is the third pole. Continuous glaciers are there. Continuous melting of ice is happening. कभी आपने देखा गंगा सूख गई, पानी कम हो गया? नहीं, गंगा तो हमेशा बहती रह रही है ना, हमेशा गंगोत्री यमुनोत्री से पानी आ रहा है ना। गंगा ब्रह्मपुत्र इतने सूख जाएंगे तो हम तो मर ही जाएंगे, है कि नहीं? गंगा ब्रह्मपुत्र अगर सूख गई तो इंडिया तो मर ही जाएगा, लोग कैसे जिएंगे, है ना। बट व्हाट हैपेंस पेरिनियल, दे आर, इफ रेन इज गुड दे विल हैव गुड रिवर्स, ओके, एंड इफ बैड रेनफॉल मींस बैड रिवर्स इन द पेरिनियल रिवर्स।
Another, what is the difference? Any other? Ning? हाँ, they are strong, they have strong, ठीक है, strong flow, ठीक है, huge volume, that will imply what? More erosion, erosion ज्यादा होगा. Can you relate? ये चीज को जरूर relate किया करो. If a river is flowing at the youth stage, it is having huge intensity, high volume of water will erode more erosion. हाँ, yes. हाँ, correct. This is also correct. हाँ, this is also right point. They have large catchment areas. Large catchment areas. ठीक है. Comparatively, they have smaller catchment areas or river basin. सेडिमेंट से क्या होगा? They will bring, I told you, more erosion होगा. तो इसमें क्या, सेडिमेंट ज्यादा होंगे, ज्यादा इरोजन होगा, इरोजनल एक्टिविटी हैवी होगा. हाँ, यहाँ पे हम ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं ना. दैट इज ऑल्सो जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. अच्छा, हिमालयस, ठीक है. हियर वी हैव लेस चांसेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. ठीक है. अच्छा, हाउ यू हैव मेड, अभी कुछ लिखा है आप लोगों ने इसके बारे में या नहीं? हैव यू ऑल रिटन समथिंग? आर यू राइटिंग? अच्छा, राइट दिस हियर, यू पॉइंट आई एम डिक्टेटिंग. हिमालयस एंड पेनिनसुला, you write one by one. Okay, this one is perennial, that is non perennial or seasonal. ठीक है. This is dependent on snow, rainfall and dependent on snow. Himalayas, they are dependent on snow and rainfall. ठीक है. Perennials dependent on rainfall. What would be the drainage pattern? Himalayas have antecedent drainage pattern. And what it is having discordant है ना. Antecedent मतलब discordant. What type of drainage that will have? That is concordant. ठीक है, होगा ना. This is अगर discordant है तो that is concordant. एक और वर्ड आता है consequent. एक और वर्ड आप लिख सकते हो consequent. Consequent मतलब consequence से आया ना. Consequent मतलब किसी और चीज की वजह से ऐसा रेनफॉल, मतलब because of the flow. So they have discordant, मतलब this was discordant, that was concordant, dependent on the slope. Consequent. C-O-N-S-E-Q-U-E-N-T. Okay, consequent. ठीक है. It is that is dependent on the slope. Okay, topography of the region. ठीक है. That you write catchment area is huge. Here you write they have huge basin and catchment areas are very large. ठीक है. That point you write. There we have moderate to small catchment area. Peninsular drainage basin, they have moderate to they have youthful topography. देखिए ना, youthful topography means their initial stages they are very high genetic. So what topography they form? They have youthful topography, and here it is mature and old, senile topography. How many names? I cannot count in years. ठीक है. They are not human beings. They flow for thousands of years. It is still young. Youth in terms of landform creation. It is still continuing forming the landform. So it is in the youth stage. Okay. Senile means they very roughly. Sometimes they change the topography of the area. In that terms, it is a mature or old stage because it cannot cut the rocks. It doesn't have that strength to cut the rocks or make a significant landform. Okay, in that terms it is youth or old. ठीक है. It doesn't have that energy. It is not flowing from high areas. So in that term you cannot measure them कि इतने साल पुराना हो. That it is still young. Ganga is still young. It is still cutting the Himalayas.
हाँ, उसका भी डिवीजन देखेंगे। हाँ, अभी वो देखेंगे वहां पे क्या कुछ आदि डिवाइड करेंगे, उसको भी एक और बेसिस में हम डिवाइड करेंगे, सम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड सम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, तो वो डिवीजन हम उसमें देख लेंगे। ठीक है, द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स विल फॉर्म एस्चुरीज एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स विल फॉर्म डेल्टास। ओके, peninsular will be further divided into two, that we will do in next part. Okay, now what dendritic pattern it has, you have written consequent on the river basin, what drainage pattern it will be? Dendritic, most famous dendritic. Okay, here what they will be? Trellis, rectangular, trellis and rectangular patterns. ठीक है, एंटीसीडेंट, उसके अंदर क्या एग्जांपल्स हमने लिखे हैं यहाँ पे, कैसे डेंड्रिटिक जो रिवर्स फ्लो चल रहा, वो छोटे छोटे और रिवर्स है, आप और उसके स्ट्रीम्स देखोगे तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बना रहे हैं ना। एट द एंड पूरा क्यूमुलेट करोगे गंगा को, इंसिडेंट तो उसके ओरिजिन के बेसिस उसने कट कर दिया, जो उसका इनिशियल फीचर है, मेन क्या है, हम इंसान है ना, तो वो उसका फीचर क्या हो गया, दैट इज एंटीसीडेंट। उसके बाद भी वो अलग अलग लैंडफॉर्म्स ड्रेनेज पैटर्न क्रिएट कर रहा है। सो दिस इज द मेन रिवर गंगा। उसके बाद वी आर जॉइनिंग डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स आर जॉइनिंग इट, घाघरा, गंडक, कोसी। सो व्हाट इट विल फॉर्म, रिवर ऐसे फॉर्म कर रहा है, नीचे जाके फिर डेल्टा फॉर्म कर रहा है। सो दैट पार्ट, ओके, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आप देखो। इज इट क्लियर नाउ? सो आई टोल्ड यू, एक जगह पे दो फीचर्स भी हो सकते हैं एक रिवर में, सिंगल जरूरी नहीं कि एक ही फीचर एक जगह लिमिटेड हो। ओके, दैट हैव यू रिटन दिस? चलो, नाउ वी विल लुक एट द पेनिनसुलर रिवर्स, व्हाट दे हैपन, व्हाट हैपेंस टू देम ऑन द बेसिस ऑफ, नाउ वी विल लुक एट डिवीजन, ड्रेनेज सिस्टम based on orientation to the sea. ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम ठीक है, one will be west flowing rivers and what will be the other one, that is a east flowing rivers. चलो, सबसे पहले तो एग्जांपल्स बताओ इसमें क्या होगा। रौनक, एक एग्जांपल बताओ यहाँ से, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स orientation, the rivers which are flowing towards the west and the rivers which are draining into the east. अच्छा, in what sea this is draining, ये बताओ आप रौनक, in which sea the rivers are draining? The west flowing rivers of India are draining into which sea? Nisha, this is the India, this is India, huh? Which sea you said? Arabian Sea. Okay, the west flowing rivers will fall into the Arabian Sea. ठीक है, and Jatin, east flowing rivers will fall into which sea or which? Don't write BB in UPSC exam, okay? Yes. They will make you something else. Okay, they will give you 0 there. Okay? Yes. What? आप बिग बॉस देखते हो दादा? ओह, चलो कोई नहीं, बढ़िया। ओके, ठीक है, ठीक है। मेजरली हम 2 को देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, छोटे छोटे रिवर्स हैं। हाँ, सिंपल, यही तो पूछा था मैंने, और क्या। सिंपल एग्जांपल व्हाट वी हैव हियर, नर्मदा,
नर्मदा, तापी, ठीक है। एंड हियर व्हाट वी हैव, व्हिच रिवर्स आर फॉलोइंग? ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। चलो, और क्या डिवीजन, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन देम? सोबो, टेल वन डिफरेंस in west flowing rivers and the east flowing rivers. What will be the Sobo? What? I'm asking him. Wait, I will give you a chance to speak. Okay? Tell. No idea. Jatin. And these coming from Himalayas and these from Acha. This we are dividing the, they could be, but we are talking about this peninsula are further divided in east and west flowing rivers. Okay, the delta, we are talking about this peninsular rivers, right? So they are coming few. If you talk about Ganga and Brahmaputra, that will come in Himalayan rivers. ठीक है, they are Himalayan river system. We are further dividing them. Peninsular rivers are further east and west flowing rivers. Okay, so they are flowing into what you said here. Again, you speak now. Is that point valid now? We saw na Himalayan river system and the peninsular river system, broader division. Then we are categorizing that peninsular river on the basis of orientation, to which sea they are flowing into. Okay, one is west flowing, another one is east flowing. Simple one we studied yesterday also. They form deltas. इतना तो याद होना चाहिए, ठीक है। And here what they form? Estuaries, ठीक है। Which one is swift? Which one is swift and which one is slow? Which rivers are swift? They are swift, ठीक है। The rivers are swift and some potential for hydroelectricity. Okay, you can write down. And here we form estuaries, ठीक है। Lot of sedimentation happens. West flowing rivers were good for port development, ठीक है, and good harbor. That also you write. He said more He said it's more west side is more east side is more. So he said more What swift? No, because there are western ghats, high western ghats, na. So from that, so they are more swift and fast. That's why they are making deltas here. Okay, and here that there is no very high. The eastern Himalayas are less. Less altitude. That's why they are less. So port development is more feasible in the western side. Okay, the rivers good for hydroelectricity. And then this western I saw, na, western river. East one. Then what else? Example, anything else that you can find? Have you written the good for harbor? Good for harbor is which one? East flowing river. ठीक है? That you remember. अभी मैंने क्या बोला था? हाँ, ये वाला बोला था ना? हाँ, ठीक है। मेरे ध्यान से स्लिप ऑफ टंग हो गया. ओके, good for harbor. This is the west, because we saw yesterday also we saw in coastal plains, right? So उससे relate करके कोशिश करना, ठीक है? चलो. Now we will look at the river systems of India. Major river systems of India. Like geography, say banana is going up, mine is going up. What? Banana. Banana is Going up. good. When it goes, the banana. That small banana is getting growing up. Birds. वो तो नीचे ही तो लटकता है ना. It goes. Banana. ऊपर वो तो उसका सा क्रिएशन वैसा है. It is created like that. No, it is where it is grown and it is a creature species like that. एक तरह का species है.
No, it's not like that. If there is no sunlight also, it will grow like that only. It is the shape, it is how it is growing. Okay, like sugarcane grows straight only. Okay, it is not impacted by sun. So banana fruits, they grow in their own way. They have specific species, specific species, है ना? They have specific qualities. Okay, so it is inherent structure of that banana is like that. Okay, there is no geographical phenomena. If you will grow somewhere or if you will not grow somewhere, it will change its shape. Okay. Chalo, now we will look at this. ठीक है, now we will divide the size on the basis of the division of the size of the catchment area. ठीक है, we will divide the drainage basins. ठीक है, कौन सी major drainage basin है, कौन सी minor है. Okay, तो 3 major divisions that you have to divide: major, medium and minor. What is the size of their catchment area? That is, if a river has catchment area, that is in square kilometers, more than around 20,000, ठीक है, 20,000 or more than 20,000 square kilometers, then it is called a major river. Minor, medium will be from 20,000 to 2,000 square kilometers. ठीक है, this is a unit you remember, square kilometers. And minor river, when a river will be called a minor, if its catchment area is below 2,000. Have you all brought the atlas to लाओगे ना? Open the river map of atlas, okay? Have you all written? पहला वाला लिख लिया? Major, minor, written? Now we will study about the river systems of India. ठीक है? Himalayan river system. First one we will do. अलग से कोई रिवर मैप दे रखा है या फिर वी विल लुक एट स्टेट वाइज. ओके, एक एक रिवर को इंडिविजुअली देखेंगे हम, है ना. इन हिमालयन रिवर सिस्टम व्हाट आर द 3 मेजर रिवर्स दैट वी हैव टू स्टडी. हिमालयन रिवर सिस्टम में कौन सी मेजर 3 रिवर्स हैं? फर्स्ट वन इज इंडस, गंगा एंड थर्ड वन इज Brahmaputra. Okay, if a tributary or any one will not be marked, then you will write it down in your notes. Okay, first let's look at the Indus river system. Basic अगर देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं. Have you written first heading? You write Himalayan river system. In that we have to study 3 river system, that is Indus, Ganga and the Brahmaputra river system. Okay, चलो, this is the map of Indus. This is the Indus. Can you see it is originating from here? Can you find it in your map? Indus. Open in your map. Jammu Kashmir or northern map of India. Can you find? Don't look at the single political map. ऊपर सिर्फ northern वाला देखो, उसमें फिर आपको tributaries दिखेंगी, है ना. Look at the northern, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा वाला map of India. Find Indus. ठीक है. That Indus is flowing from which 2 ranges? Find out. बताओ कौन सी 2 ranges के बीच से जा रही है ये? Tell me. It is between which 2 ranges? We have done Karakoram ranges, right? लद्दाख जाकर किया था. Which 2 ranges के बीच से Indus पास हो रही है? देख के बताओ. Indus is flowing like this, right? So there are 2 important ranges that we did in the Trans-Himalayan. What are those 2 important ranges? ट्रांस हिमालयस में आप देखो रिवर इंडस, देखो मैप में देखो इंडस कहां से फ्लो हो रही है. यू विल हैव टू टेल मी कि फ्रॉम विच 2 रेंजेस द इंडस इज फ्लोइंग.
ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय व्हाट 3 रेंजेस? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, दे वर द 3 रेंजेस। लद्दाख और जास्कर के बीच से निकल रही है, ठीक है। सो व्हाट इज एट द टॉप? दिस इज सपोज दिस इज द इंडस, दिस इज द कोर्स, above it is Ladakh range and down it is Zaskar. Now is it clear? What is the path between which two ranges it is flowing? So always remember, ठीक है। Then one tributary you mark, Shyok river, Shyok, ठीक है। This is very important. Nubra is the territory of Shyok, ठीक है। Shyok river, can you find? There is a Shyok river, then we have Nubra. This direction shows the flow of river. दिखा? न्यूब्रा नहीं है तो आप नोट्स में ऐसे बनाया करो रिवर मैप, ठीक है। अगर कोई भी आप रिवर ड्रेनेज पैटर्न बना रहे हो तो दिस इज हाउ यू विल शो, क्योंकि सम रिवर्स विल बी शोन इन द एटलस, सम विल नॉट बी, ओके। नुब्रा वैली कभी कभी न्यूज में आता है, 1-2 साल में रहा है कभी, सो दैट ओके, सो ऐसे याद रखो। Then this is the path, look at the path of this river, Indus river, how it is flowing. This is the main river, then it enters the Pakistan, okay। पाकिस्तान से फ्लो करते हुए इस्लामाबाद, पंजाब ये होते हुए कहाँ आ रही है ये? On which river it will drain? कौन सी सी में जाएगी? It was draining into the Arabian Sea, okay। पाथ क्लियर हुआ इंडस का। अब हम इसमें देखेंगे मेजर मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं इंडस से, ठीक है। यहाँ पे आप ये देखो, श्योक हो गया पहला, दूसरा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में वी विल हैव गिलगिट, दिस गिलगिट, ठीक है। फर्स्ट वन श्योक, सेकेंड वन गिलगिट। ठीक है। देन नेक्स्ट यू कम टू जम्मू कश्मीर वाले दिन, झेलम, दिस झेलम रिवर, कैन यू सी द झेलम? ये जो मैंने येलो से मार्क किया दैट इज झेलम। झेलम की एक ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा, only you remember Kishan Ganga is a tributary of Jhelum and Jhelum ultimately joins Chenab. First you look at this Kishan Ganga will join Jhelum and Jhelum will join, अभी हम Chenab को भी देखेंगे, ठीक है। Jhelum, have you found Jhelum? Which lake is there? Important lake is there. यहाँ पे look into the map, यहाँ पे एक important Wular lake near Jhelum, यहाँ here you will find lake, वुलर लेक, ठीक है।